भारतीय कुश्ती संघ की बहाली महज एक चुनाव पर टिकी है, पर आखिर खिलाड़ियों की समय की भरपाई कैसे होगी? खिलाड़ियों को और कुश्ती के हुए नुकसान का क्या होगा? क्या भारत देश में कुश्ती महज एक राजनीतिक षड्यंत्र बनकर रह जाएगा? जहां पर भारत रोज सफलता का नया आयाम लिख रहा है, वहां कुश्ती को लेकर ऐसी राजनीति चिंताजनक। भारतीय कुश्ती संघ को कौन बेहतर संचालित कर सकता है, खिलाड़ी या फिर राजनेता? बृजभूषण शरण सिंह के 12 साल के कार्यकाल को बहुत लोगों ने सराहा, पर जब कुश्ती पर चढ़ा राजनीतिक रंग तो बिखरती जा रही है खिलाड़ियों के अरमान। साई के कोच अजीत सिंह कहते हैं कि पिछला हफ्ता एक देश के तौर पर हमें गौरवान्वित महसूस कराने वाले कई पल दे गया। चंद्रयान की सफलता के बाद ही नीरज चोपड़ा बने विश्व विजेता और दे गए हमें खुशियों के पल। हालांकि कुछ मीठा हो जाए वालों के साथ ही कुछ पल पर थोड़ी कड़वाहट कुश्ती संघ की मान्यता रद्द होने के समाचार ने फेर दी। हालांकि मान्यता तो कुछ तकनीकी काम करने पर बहाल हो जाएगी, लेकिन इस बीच जो नुकसान कुश्ती को हो रहा है उसकी भरपाई कैसे होगी? खिलाड़ियों को समय की भरपाई कैसे होगी? ये जो पूरा घटनाक्रम है कुश्ती वाला, और ये जहां से शुरू हुआ तो इसका मूल उद्देश्य ही कुश्ती संघ पर कब्जा और राजनीति ही रही है। निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए आरोप भी उसी श्रेणी में रखे जा सकते हैं। उनको बृजभूषण सिंह को हटाकर कुश्ती संघ पर कब्जा करना था और इसके लिए आसान उपाय अपनाया गया। किसी पर यौन शोषण के आरोप लगा जाए तो वो कमजोर हो जाता है और उसके लिए कुछ बचाव करना भी मुश्किल हो जाता है। इसके लिए चरित्रहीन तक की तैयारी होती है। इस सब का परिणाम यह हुआ कि कुश्ती संघ के चुनाव जो टल रहे हैं वो टलते गए, और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का ये सीधा नियम है कि समय पर चुनाव नहीं हुए तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। चुनाव तो आखिरकार खिलाड़ियों का ही होता है। जब भी दो ताकतें लड़ेंगी तो आम खिलाड़ी ही फंसेंगे। जो गरीब बच्चे कुश्ती खेलने आते हैं वे तो गरीबी या मध्यम परिवार से होते हैं, तो वो परिवार का पेट काट कर बच्चों को खिला रहे हैं। उनका तो नुकसान हुआ। नेताओं के बिना स्पोर्ट्स बॉडी नहीं चल सकती और इन्हें चलाना हंसी खेल नहीं है। इसके लिए रिसोर्सफुल और प्रभावशाली होना जरूरी है। अगर आप किसी खिलाड़ी या आम आदमी को अध्यक्ष बना देंगे तो फिर वो शायद उतना प्रभावशाली नहीं हो सकता। कुश्ती में भी खिलाड़ी रहे हैं काबिज, वो उपाध्यक्ष अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन आप उनके समय का रिकॉर्ड देख लें, जमीन और आसमान का फर्क आता है। यह इसलिए हुआ क्योंकि कुश्ती संघ की कमान एक प्रभावशाली नेता ने संभाल रखी थी। तो नेतागिरी और खेल संघ का एक दूसरे के प्रति विपरीत नहीं है, साथ चलने चाहिए। इसलिए दरअसल थोड़ा सा दोष हमारे खेल मंत्रालय या मंत्री का भी था। वह सभी खेल संघों को अपने अंगूठे के अंदर लाना चाहते थे, इसमें कुश्ती संघ भी शामिल था। तो अभी तक वो सफल तो नहीं हुए। राजनेताओं की दखल भी जरूरी है, खिलाड़ी भी रहे, लेकिन हर एक चीज संतुलित नहीं हो पाई। खेल संघों पर प्रभावशाली लोग जब रहे हैं तो उन्होंने बेहतर काम किया है। खिलाड़ी ही बेहतर काम करेगा ये कोई ज़रूरी नहीं। पिछले 12 साल से मैं बृजभूषण शरण सिंह का कार्यकाल भी देख रहा हूँ। जो अचीवमेंट है और बहुत बेहतर है, उसमें उनका भी तो योगदान है ना। नीरज चोपड़ा को विश्व चैंपियन बनना था तो उसने पूरा खुद को तैयार किया और बन गया। बजरंग पुनिया का पूरा ध्यान विराट ट्रायल के सिलेक्शन पर था, तो पिछले 1 साल से वो कुश्ती से पूरी तरीके से दूर हैं। उनका किसी टूर्नामेंट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है और आगे की राह बड़ी आसान है। हाई कोर्ट में इन्होंने पिटीशन रखी है, तो आजकल में उस पर फैसला आ जाएगा और उम्मीद है कि फैसला पक्ष में ही आएगा। वो चुनाव होते ही भारत के सदस्यता बहाल हो जाएगी, तो सारा मसला चुनाव पर टिका हुआ है। चुनाव होते ही जैसे ही कुश्ती महासंघ की कार्य प्रक्रिया शुरू होगी तो ये सारी समस्याएं निपट जाएंगी। वैसे इस खास विषय पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? हमको अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर पहुंचाएं। बने रहें जेटी न्यूज़ के साथ, और अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलें।